गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसी हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और अपना काम अच्छे से कर रही होंगी। और डेफ़िनेटली मैंने आपका वीडियो देखा। वीडियो में जो आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है, मैंने नोटिफ़िकेशन देखा था बेसिकली। और नोटिफ़िकेशन में उर्दू को एज़ ए सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आई मीन, या तो स्कूलिंग में एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कॉलेज में एक एज़ ए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरह से कुछ नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ था। और दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं आई थिंक 18 नंबर का जो है वो पेपर जो है होगा, उर्दू का स्पेशली। उसमें जो है वो आपको कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि इंग्लिश टू उर्दू, इस तरह से कुछ है। तो बिल्कुल मैं जो है जम्मू के लोगों के साथ हूँ और इस बात से मैं बिल्कुल जो है एग्री करता हूँ कि जो है रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पर जो है मुस्लिम्स डोमिनेंट जो है उमर अब्दुल्ला की अगर सरकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोगों को, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। इस तरह से चीज़ सही नहीं है। अदरवाइज़ हमको जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो है अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत 5 जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वहाँ पर हैं। तो उन 5 लैंग्वेजेस को में से ही किसी एक लैंग्वेज को या 2 लैंग्वेजेस को हमें चूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम इंग्लिश को कर सकते हैं, हिंदी को कर सकते हैं और हम डोगरी कर सकते हैं। बिल्कुल डोगरी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डोगरी डोगरी कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली भाई, यूथ की समस्या को कौन समझेगा? यूथ को कौन समझेगा? और जो जब यूथ को समय पर जो है टाइम से नौकरी नहीं मिलेगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो दर-बदर तो भटकेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो उसका एक जो जज़्बा है, जो कुछ कर दिखाने का जज़्बा जो है उसका उसका अपने प्रति, देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, जो भी वो कुछ करना चाहता है, उसके लिए जब उसको प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिलेगा, उसको चांस ही नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को कैसे परफ़ॉर्म करेगा? तो मेरा मानना ये है कि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट निकली हैं, उन पोस्ट में जो है ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है जम्मू के बच्चों के साथ, जम्मू के एस्पिरेंट्स के साथ, तो वो बिल्कुल गलत है। उसमें इनको संशोधन करना चाहिए। इनको संशोधन बिल्कुल करना चाहिए। और संशोधन ये कहता है कि भई हम डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी नहीं कर सकते किसी भी उर्दू जो है वो डोमिनेंट के साथ। अगर जैसे सपोज़ कीजिए कश्मीरियों को उर्दू आती है, जम्मू वालों को उर्दू नहीं आती, तो ये वाली बात बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी कि अगर कश्मीरी को उर्दू आती है तो कश्मीरी डोमिनेंट एग्ज़ाम पैटर्न रख दिया। ये बिल्कुल गलत है। इस ये नहीं होना चाहिए। और इसे हम जो है वो कह सकते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें संशोधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्पिरेंट्स जम्मू वालों भी उतनी बहुत मेहनत करते हैं और जम्मू वाले वाकई में बहुत डिसेंट हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत हार्ट टचिंग हैं। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जम्मू वालों को उनकी इस बात पर रखने के लिए जो है वो या तो कोर्ट में जाना चाहिए। आप लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। इसका जो जो एक कंक्लूजन है, जो सॉल्यूशन है, वो ये कहता है कि जम्मू वालों को, बल्कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को जो है वो कोर्ट में एक रिट दायर करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो जो JKSSB बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके पास मेल करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेल करें, इस चीज़ के अगेंस्ट लिखकर, इस चीज़ को सॉल्यूशन के तौर पर, सॉल्यूशन के साथ जो है मेल करें। और मेल करने के बाद उसमें उनका जो इंस्टाग्राम आईडी होगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर पोर्टल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी बात को रखें और बोलें और बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। और हो सके तो 1 हफ्ते या मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड के लिए जो है वहाँ पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो हमारे उत्तर प्रदेश में जब रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, रेवेन्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है और UPPCS का एग्ज़ाम होता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम में थोड़ा-सा जो है लीक वाले मामला सामने आया था कि पेपर लीक हो चुका है। पेपर जब लीक हो चुका है तो उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो इलाहाबाद में जो ऑफ़िस है, मेन हेड ऑफ़िस है, वहाँ पर जाकर सभी बच्चों ने जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट ने गैदरिंग करके स्ट्राइक की, हड़ताल की और अनशन पर बैठे। और अनशन पर बैठने के बाद कोर्ट में भी रिट दायर की इस चीज़ के अगेंस्ट। और जो उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों ने मेल किया, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर मेल किया और चीफ मिनिस्टर पर पोर्टल पर मेल किया। चीफ मिनिस्टर को भी एक एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस जब गई लोग बच्चों के पास, कोर्ट में जब गए तो फाइनली जो है वो कोर्ट के थ्रू आरओ और एआरओ के स्टूडेंट्स को दोबारा एग्ज़ाम कराने का मौका मिला, मतलब दोबारा एग्ज़ाम्स देने का मौका मिला। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया विदाउट एनी वायलेंस। तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, हमें जो है वायलेंस करने का कोई हक नहीं है। हाँ, बट अपनी बात रखने का बिल्कुल हक है, अपनी बात को ज़ोर शोर से रखने का बिल्कुल हक है, स्ट्राइक करने का हक है, एप्लीकेशन सेंड करने का हक है, कोर्ट में जाने का हक है, रिट देने का हक है, बोर्ड जो है चेयरमैन बोर्ड है उनसे मिलने का हक है, उनको मेल करने का हक है, अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। और जहाँ पर जब मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अपनी बात को रखते हैं तो डेफ़िनेटली उस बात को सुना जाता है, समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, जम्मू में जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं और जम्मू में जो प्रिपरेशन करवाते हैं, जेकेपीएससी करवाते हैं, जेकेएसएसबी की करवाते हैं, वो सारे जो टीचर्स हैं वो सब मिलकर जो हैं वो जो जेकेएसएसबी की जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको मेल कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेल कीजिए, स्ट्राइक कीजिए और साथ ही साथ जो है वो कोर्ट में जाके ज़रूर रिट दायर कीजिए। क्योंकि ये चीज़ गलत है, अगर 2014 के बाद एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जा रहा है उसमें भी ये चीज़ उन्होंने रख दी है तो वो बिल्कुल गलत है और इस चीज़ को बिल्कुल मान्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर बच्चे का परवरिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हर बच्चे को उसको हक मिलना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर बच्चे को उसके अनुसार जो जीवन जीने का हक है, उसके अनुसार अपनी बात को बोलने का हक है। और एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, इंडिया का हिस्सा होने के नाते जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्शन, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुनना प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी दायित्व बनता है। तो हम जो है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला एक उर्दू भाषी जो है उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अदर कम्युनिटीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, अदर कम्युनिटीज़ को भी इस चीज़ के बारे में कि उनको भी पूरा पूरा मौका देने का अधिकार है और उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और साथ ही साथ जो है वो लोग आप इस आपकी वीडियो को देखें और साथ ही साथ मैक्सिमम लोग इस चीज़ के साथ इकट्ठे होकर टुगेदरनेस करके जो है अपनी बात रखें और आप लोगों के फेवर में जो है जवाब आए और बिल्कुल आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट मिले। मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो आपका और नायब तहसीलदार की पोस्ट मिले। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हों और भगवान आपका साथ दे, आपकी सेहत अच्छी रहे, आप खुश रहें, मुस्कुराती रहें, इसी तरह से आप अपनी बात को रखती रहें। बहुत अच्छी तरह से आप जब बात रखती हैं तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपकी हँसी, आपकी बातचीत, आपकी मुस्कुराहट, आपका अंदाज़, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत क्यूट लगता है और इसी तरह से आप अपनी बात को बोलती रहें, लिखती रहें, सुनाती रहें और एक्सप्रेस करती रहें। अपनी आँखों से एक्सप्रेस करें, अपनी बातों से एक्सप्रेस करें। मुझे बहुत ही जो ये चीज़ प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, रब से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जो है वो अगर 75 पोस्ट वाली बात है, नायब तहसीलदार वाली बात है तो वो बिल्कुल जल्द से उसमें रेक्टिफिकेशन हो और आपको बहुत अच्छे से उसमें मौका मिले एग्ज़ाम देने का और आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट अलॉट हो जल्द से जल्द। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी बात को रखते हुए मैं आपको बहुत बहुत सुप्रभात बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। आप खुश रहें, यही मैं रब से कामना करता हूँ। आपकी खुशी के लिए, आपकी सेहत के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपकी खुशी के लिए, आपकी सेहत अच्छी रहे, आप खुश रहें, आपका मन खुश रहे, आपका दिमाग शांत रहे
और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें और खुश रहें। ठीक है, तो खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय।